क्या आप भी यूके में आना चाहते हैं, यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं और अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं, तो आपके लिए आ गई है बहुत अच्छी खबर, क्योंकि यूके ने अपने इनोवेटर वीजा में कर दी हैं बहुत ज्यादा चेंजेस और इसको कर दिया गया है बहुत ज्यादा इजी। इनोवेटर वीजा वही है जिसको पहले बिजनेस वीजा बोलते थे, फिर ये चेंज होकर इनोवेटर वीजा हो गया। तो इसमें हो गई है बहुत ज्यादा चेंजेस। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो हमेशा से यूके में आकर बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन अब इसको कर दिया गया है बहुत ज्यादा आसान। तो इस वीजे को अब आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। गाइस, मेरा नाम है वकास और आप लोग देख रहे हैं लाइफ इन यूके। जैसे कि मैंने बताया, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनोवेटर वीजा के बारे में, क्योंकि इसमें कर दी गई है बहुत ज्यादा चेंजेस और इसको कर दिया गया है बहुत ज्यादा इजी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनोवेटर वीजा पहले बिजनेस वीजा होता था, जिसको बिजनेस वीजा कहते थे। इस वीजे पे आप यहाँ पर आकर बिजनेस कर सकते थे। ये पहले आपको 5 साल का वीजा मिलता था, लेकिन इसके लिए आपको जो अपनी बैंक स्टेटमेंट या इन्वेस्टमेंट फंड है वो 1 से लेकर 2 लाख पाउंड तक शो करवाना पड़ता था। फिर इसको कट डाउन करके 50,000 पाउंड किया गया, लेकिन अब इसको और भी ज्यादा आसान कर दिया गया है। अब क्या हुआ, एक जो वीजा था वो था इनोवेटर वीजा और दूसरा था स्टार्टअप वीजा। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों वीजा को कर दिया है मर्ज। तो अब इन्होंने सिर्फ एक वीजा बना दिया है जिसका नाम है इनोवेटर रूट वीजा। तो इस वीजे में आप यूके में आ सकते हैं, 3 साल तक यहाँ पर आप रह सकते हैं, आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, पूरी फैमिली को साथ ला सकते हैं और इस वीजे को आप बार बार एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये वीजा कभी एक्सपायर नहीं होता आपके लिए। और आपको पता है 5 साल बाद वैसे भी आप यहाँ पर इंडेफिनेटली अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपका 1 साल बाद आप अपना ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक सेटलमेंट रूट है जिससे आप यूके में सेटल हो सकते हैं। तो मैंने आपको बैकग्राउंड के बारे में बता दिया कि वीजा क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ आसानियों के बारे में। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो आपका सबसे पहली जो इन्होंने चीज खत्म कर दी है वो आपका जो इन्वेस्टमेंट फंड होता था जिसमें आपने 50,000 या 1 लाख पाउंड शो करवाने होते थे, अब आपको वो शो करवाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने यहाँ प्रूफ नहीं करना कि आपके पास कितना बैंक स्टेटमेंट है, कितना बैंक बैलेंस है, ये कुछ भी आपने प्रूफ नहीं करना। और दूसरी चीज क्या इन्होंने की, जब आप अपना बिजनेस प्लान तैयार करते थे यहाँ पर यूके में, आपको एंडोर्समेंट बॉडीज को वो बिजनेस प्लान शो करवाना पड़ता था और वो उस बिजनेस प्लान को अप्रूव करते थे और उसके लिए वो लेते थे 15 से लेकर 30,000 पाउंड तक, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता था मोस्टली लोगों के लिए। तो अब यूके ने क्या किया है, यूके ने वो जो फीस थी वो भी स्क्रैप कर दी है। तो अब आपने सिर्फ 2,000 पाउंड देने हैं एंडोर्समेंट बॉडी को और आप अपना बिजनेस आइडिया जो है वो अप्रूव करवा देना है। और जो इंडोर्समेंट बॉडीज पहले होती थी वो होती थी 60,000 इंडोर्समेंट बॉडीज, तो वो भी कट डाउन हो गई हैं। अब सिर्फ 3 इंडोर्समेंट बॉडी है यूके में जो आपका बिजनेस आइडिया अप्रूव करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, आपका जो बिजनेस है आपने अपना बिजनेस आइडिया तैयार करना है, बिजनेस प्लान तैयार करना है और वो इनोवेटिव थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। अगर आपका जो बिजनेस आइडिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है या यूनिक है तो आप इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वीजे की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ईजी हो गई है, क्योंकि आपने सिर्फ 2,000 पाउंड देकर अपना बिजनेस आइडिया अप्रूव करवा लेना है। अगर आपका बिजनेस आइडिया अप्रूव हो जाता है तो आपको 3 साल का वीजा मिलेगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया आप एक्सटेंड करवा सकते हैं और 5 साल बाद आप यहाँ पर सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीजे को अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल और इजी हैं। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। आपके पास 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपके पास 1270 पाउंड होने चाहिए पिछले 28 दिन से। उसके अलावा आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है, वो कोई भी टेस्ट हो सकता है, वो आपने पास करना है। और उसके अलावा आपने अपना टीबी का टेस्ट करना है। ये जो न्यू चेंजेस हैं ये 13 अप्रैल के बाद से आने हैं। तो अगर आप 13 अप्रैल के बाद अप्लाई करते हैं इस वीजे के लिए तो आपके जितने भी मैंने न्यू रूल्स बताए हैं ये आप पर अप्लाई होंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो आपका बिजनेस प्लान है, बिजनेस आइडिया है, वो यूनिक होना चाहिए। तो आप इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो थोड़ा सा हटके होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा यूनिक हो, क्योंकि यही एक इनकी डिमांड है कि आपका जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस आइडिया है, वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। अगर तो आपके पास थोड़ा सा कोई हटके या थोड़ा सा कोई यूनिक बिजनेस प्लान है तो आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं ये वीजा हासिल करने के, जो कि इनोवेटर वीजा है। अगर आपको नहीं पता कि आपने ये कैसे अप्लाई करना है या क्या वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा वहां पर। और भी अगर आपके कोई भी सवाल है आप मुझसे वहां पर आकर बात कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इनोवेटर या बिजनेस वीजा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके।